वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 21 दिसंबर यानी कि आज आपका जो पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और परीक्षा में आपको 60/60 अंक दिलाने की मेरी जवाबदारी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जा सके। चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 अंक का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इनका निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न एक हुआ है आपका, प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा गया है? तो आपका ए ऑप्शन है गड़ाना, बी ऑप्शन है आपका छितराना या बिखेरना, सी ऑप्शन है आपका सीड ड्रिल और डी ऑप्शन है आपका बुआई करना। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी कि छितराना या बिखेरना। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो आपका ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है आपका आदिम कृषि, सी ऑप्शन है आपका फलों और सब्जियों को उगाना और डी ऑप्शन है आपका सोयाबीन उगाना। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फलों और सब्जियों को उगाना, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 3 के जो आपके ऑप्शन हैं वो है ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन आपका चीन, सी ऑप्शन है आपका कोलंबिया और डी ऑप्शन आपका अमेरिका। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो आपका ए ऑप्शन है व्यास और सतलज, बी ऑप्शन आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन आपका नर्मदा और ताप्ती नदी और डी ऑप्शन आपका गंगा और यमुना नदी। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्यों? तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन, यानी कि यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपसे। निर्देश आपका इस प्रकार से दे रखा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको निर्धारित है। चलिए देखते हैं इनके उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, सन 1791 में बनारस में रिक्त स्थान कॉलेज की स्थापना की गई। तो सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, राष्ट्रीय उद्यान एक रिक्त स्थान क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपका वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। कैसा? वन्यजीव एवं पर्यावरण क्षेत्र, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, वन्यजीव एवं पर्यावरण क्षेत्र। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है प्रश्न क्रमांक 7वें में। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, रोपण कृषि रिक्त स्थान का एक प्रकार है। तो रोपण कृषि आपका व्यवसाय का एक प्रकार है। किसका? व्यवसाय का। ठीक है, व्यवसाय बिजनेस का एक प्रकार है। तो व्यवसाय आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान रिक्त स्थान की तरह काम करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। ठीक है, व्यवसायी। ठीक है, व्यवसायी आपको इसमें सही उत्तर लिखना है प्रश्न क्रमांक 9 में। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रगलन। क्या कहते हैं? प्रगलन। ठीक है, प्रगलन आपको इसमें सही उत्तर लिखना है प्रश्न क्रमांक 10वें में।
इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो आपके रिक्त स्थान पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका महुआ क्या है बताएं। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी। प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका संसाधन की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14वां है आपका मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15वां है आपका भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है। और प्रश्न क्रमांक 16वां है आपका सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वें का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। महुआ, महुआ क्या होता है। महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आपका आता है प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर, शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। प्रश्न क्रमांक 13वें का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यह प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण आपके दे रखे हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी, जमीन, खनिज, वन, ये वाले। मानव निर्मित संसाधन क्या क्या हो जाएंगे, मशीनें, इमारतें, सड़कें, इन्हें मानव बनाता है। और सामाजिक संसाधन क्या हो जाएंगे आपके, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना, ये। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, मानव द्वारा निर्मित कुछ संसाधनों के नाम आपको लिखना था। तो यहाँ पे मैंने आपको नाम दे दिए हैं, मशीनें, इमारतें, सड़कें, पर्यावरण, उपकरण। ठीक है, उपकरण और ऊर्जा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। तो ये प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, भारत सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से कार्यपालिका के काम आपको बताना था। तो ये आपके अंग दे रखे हैं और सामने आपके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, विधायिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य और न्यायपालिका का कार्य। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, लघु उत्तरीय प्रश्न। इनका आपको निर्देश दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको निर्धारित है। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, 1782 में जेम्स रेनन ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था। अगला है आपका प्रश्न 18वां, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। प्रश्न 19वां है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने आमदनी बढ़ाने के क्या क्या कार्य किए थे। ठीक है, क्या क्या आपको किए थे कार्य, ये आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, धर्मों को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। और प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को उत्तर चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। अब मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा, इसमें वीडियो भी लंबा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे। तो ये आपके तरीके दे रखे हैं, इन तीनों को आप याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां,
सनराइज उद्योग क्या होते हैं? तो इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए, ऐसा क्यों? तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। 22वां प्रश्न है आपका, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आपसे पूछे गए हैं, तो उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आते हैं आपके। निर्देश आपका दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए? प्रश्न क्रमांक 24वां है आपका, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कंपनी की समस्या का सामना कर रहे हैं? प्रश्न क्रमांक 25वां है आपका, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। चलिए इनके उत्तर भी अपन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को हाई क्वालिटी में आप चलाइए ताकि आपको संपूर्ण आंसर अच्छी तरह से नजर आ जाए। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर ये हो जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर, किन किन प्रदेशों में जल की कमी चल रही है? तो ये आपको दे रखा है सारा का सारा उत्तर प्रश्न क्रमांक 24 का, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से किसी एक को आपका वर्णन करना। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अपना, इसका वर्णन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर होने वाला है। 26वां और जो अंतिम प्रश्न था आपका, फौजदारी कानून क्या है? तो ये आपका इसका जो आंसर है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको याद कर लीजिए। चलिए भाई, तो इस प्रकार से कंप्लीट जो पेपर है आपका कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।